हाय, वेलकम टू अवर चैनल त्रिहान टॉक्स। आज का इन्वेस्टमेंट टर्म है एसेट एलोकेशन। पिछली वाले में हमने बात करी डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन आप एक एसेट के अंदर भी कर सकते हैं। सो मान लीजिए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपने 10 शेयरों में इन्वेस्ट कर दिया, आपने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको डाइवर्सिफिकेशन अचीव हो जाता है। बट एसेट एलोकेशन उससे भी एक आगे का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि हम एसेट से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं तो कुछ हम लाइक 25% शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, 25% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, 25% लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देंगे और 25% लाइक गोल्ड और या अपनी हेजिंग करने के लिए इवन प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही बास्केट में सारे के सारे अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाल देंगे तो वहाँ पे रिस्क डिवर्सिफिकेशन नहीं होता है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने कुछ पैसे इक्विटीज़ में डाले बट एट द सेम टाइम कुछ डेट में भी डाले तो यहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच बन जाती है। अब हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज़ जो है अगर फॉल कर रही हैं पर हमारी अगर हमने गोल्ड में भी कुछ पैसे डाल रखे हैं तो गोल्ड और सिल्वर जो है अप्रिशिएट कर रहा है, तो कमोडिटीज़ में भी आपने डाल दिया। तो डाइवर्सिफाइड बास्केट आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से बनती है और आप कितना आरओआई अपने इन्वेस्टमेंट पे क्रिएट करना चाहते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने से आपके पास एक ड्रॉडाउन कम करने की ऑप्शन मिलती है और एक बेटर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो मिलता है जो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्पफुल होता है। आई होप आप इस इन्फॉर्मेशन को सही समझे, तरीके से समझें और अपने इन्वेस्टमेंट करियर में इसको यूज़ करें, फॉलो करें। ऐसे और बहुत सारी टर्म्स की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल @रेहान टॉक्स को। थैंक यू।